राशियों की भी बात कर लेते हैं। जी हाँ, राशियों का हाल जो जानना है किस राशि वाले का आज का दिन कैसा है, कितना भाग्य उसके साथ है। तो चलिए देखते हैं पहली राशि मेष राशि। आप आज महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, इसके साथ अपना सारा काम ध्यान दीजिए अपने कार्य की तरफ। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य आपका साथ देगा 49% एंड गॉड ब्लेस यू। जी हाँ, तो जैसे ही हमने आपको बताया कि आज का विषय माथे की लकीरें हैं, तो निश्चित ही आपकी जिज्ञासा भी बढ़ गई होगी, तमाम सवाल आपके जहन में भी घूमने लगे होंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम इस चर्चा को शुरू करने जा रहे हैं इस पहले सवाल के साथ। अच्छा खुराना जी, अगर हम माथे की लकीरों को समझना चाहें, जानना चाहें, उन्हें पढ़ना चाहें या उनके रहस्यों को हम कुरेदना चाहें, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि आखिरकार माथे पे अमूमन होती कितनी रेखाएं हैं और ये रेखाएं क्या कुछ संदेश हमें देती हैं। देखिए जी, माथे पर जो रेखाओं का हम गणित देखते हैं, 2 या 7 प्रकार की रेखाएं होती हैं। 2 या 7 उनका अंक होता है। दाहिना आईब्रो है, इसके ऊपर जो रेखा होगी वो सूर्य की रेखा होगी। ये लेफ्ट है, इस आईब्रो के ऊपर जो रेखा होगी वो चंद्र रेखा होगी। उसके बाद हम बालों के पास शुरू करते हैं। सबसे ऊपर होगी शनि की रेखा, जो आपकी आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बताती है। इसके नीचे की बृहस्पति रेखा जो राजयोग बताती है। इसके नीचे की मंगल रेखा जो मांगलिक दोष बताती है। इसके नीचे की बुध रेखा का संबंध आपके अध्ययन के साथ है, आपकी क्वालिफिकेशन के साथ है। उससे नीचे रेखा, सबसे नीचे होती है शुक्र रेखा, जिसका संबंध आपके जीवन के आनंद के साथ है, शादी में विलंब के साथ है, शादी के सुख के साथ है। वो रेखा आपकी तय करती है आपका जीवन। गॉड ब्लेस यू। जी हाँ, तो रेखाओं के बारे में आपने समझा, लेकिन अब इन रेखाओं को कैसे आप पढ़ना सीखेंगे, इनसे क्या कुछ संदेश हमें मिल रहा है, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। रतलाम एमपी से हमारे साथ पहली कॉलर है अरुणा। पूछिए, स्वागत आपका। जी खुराना जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा फोन बड़ी मुश्किल से लगा है, कृपया आप मेरे दोनों सवालों के जवाब दें। जी, तो चलिए आपका फोन लग गया, बहुत बहुत शुभकामनाएं और सवाल पूछिए जल्दी से। एमपी रतलाम से हूँ और आप डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। 82 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। दोबारा बताइए। 23 जून 1982। 23 जून सुबह 9:15। जी, क्या सवाल है आपका? पंडित जी, मेरा सवाल है, एक तो मेरी गवर्नमेंट जॉब परमानेंट नहीं हो रही है कहीं पे भी, और मेरी गवर्नमेंट जॉब एमपी में है या दिल्ली में है या एमपी के बाहर है। दूसरा, मेरी शादी अरेंज होने वाली है या घर की पसंद से होने वाली है, मेरे लिए क्या बेटर रहेगा, किसकी पसंद से होगी। और तीसरा, मेरा लकी नंबर। जी सुनिए जी, ये पहली बात तो यह है कि आपका अपना जो मूलांक बनता है ये 5 बनता है, जो कि 2 और 3 का मिलावट का है, चंद्र और बृहस्पति का। आप अपने जीवन में करियर के प्रति इतनी ऊंची जाएंगे, इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ गवर्नमेंट जॉब। आप अपनी तमाम उम्र सिक्योर जॉब आपको बिल्कुल मिलती रहेगी। आपका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान से दूर आपका भाग्य उदय होगा। दूसरी बात, जो शादी की बात है, शादी में आपके मनपसंद का लड़के का ज्यादा अनुमान है। एक ही बात का ध्यान रखना है कि उस लड़के का डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22, 31 और 9, 18, 27 ये नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, वरना उसमें आपको शुरू में मनमुटाव हो सकता है। लेकिन इन बातों का ध्यान रखेंगे फिर समस्या कोई नहीं है। आपने मैजिक नंबर की बात की, मैजिक नंबर आपका बनता है 222। मंडे को मैजिक नंबर लिखकर आप अपने पास रखिए, फिर आप जहां भी जाएंगे ये मैजिक नंबर आपका मन का उत्साह बढ़ाएगा। एंड गॉड ब्लेस यू। तो आपके सवालों की जवाब खुराना जी देते रहेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे वो नंबर से। लेकिन साथ ही आपको आज हम बता रहे हैं माथे की लकीरों के बारे में। तो चलिए आगे भी इन लकीरों के रहस्य को जानेंगे। अभी देखिए वृषभ राशि। आप अपना कुछ समय अपने जीवन साथी को अवश्य दें आज के दिन। गलती पर पश्चाताप कर ले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य आपका साथ देगा 51%। एंड गॉड ब्लेस यू। आपने खुराना जी हमें माथे की लकीरों के बारे में बताया कि आखिरकार कितनी लकीरें होती हैं, लेकिन कम उम्र में ही हम कई लोगों को देखते हैं कि उनकी माथे पर काफी लकीरें होती हैं। कम उम्र में ही माथों पर लकीरों का दिखना, ये क्या दर्शाता है? बिल्कुल जी,
जिन बच्चों की आयु कम होती है उनके माथे के ऊपर लकीर नजर नहीं आनी चाहिए। ये हमारा जो शास्त्र है उसके अनुसार इसको हम शुभ नहीं मानते हैं। अगर फिर भी लकीर कहीं नजर आती है तो ऐसे बच्चे अपने जीवन में भाग्यवादी होंगे कि बैठे रहेंगे, देखा जाएगा जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। या आलसी होंगे, सारे दिन उनको आराम करने की आदत पड़ेगी, किताब नहीं पढ़ेंगे। और ऐसे व्यक्ति अक्सर बड़े होकर मजदूरी करते हैं जो कि बैठे बैठाए इनको जिसमें मिले इस प्रकार का वो कार्य करते हैं। मगर अगर इस प्रकार की रेखा कहीं नजर आती है, ऐसे बच्चों को हमेशा धर्म स्थान पर जाकर पूर्णमासी के पूर्णमासी सात अनाज का दान करना अति आवश्यक है। ये आपको फिर भाग्यवादी नहीं बनाएगा, उसको पुरुषार्थ जागेगा। और एक बात और, अगर माथे पे बच्चों की लकीरें बिल्कुल नजर ना आए, रेखा बनाने के बावजूद भी रेखा बने ही ना, तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, अजी घबराइए मत। लकीरों की बात करते हैं तो लकीरों का होना ना होना वो बता रहे हैं। लकीर अगर नहीं होती बिल्कुल बचपन में तो ऐसे बच्चे ऊर्जावान होते हैं। ऐसे बच्चे के शारीरिक और बुद्धि का विकास होता है और ये बच्चे इतने एडेप्टेबल होते हैं कि एक फैसला एकदम करते हैं कि मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं एमबीए करना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं या मैं एक्टर बनना चाहता हूं। ऐसे बच्चों का फैसला अपने जीवन में कभी गलत नहीं होता। और दूसरी बात, ऐसे बच्चे अगर आप उसको सुधारने की कोशिश करते हैं कि बेटा ऐसा मत कीजिए, ओके पापा, वो बात एकदम मानेंगे, बड़ों की आज्ञाकारी होंगे। तो ऐसे बच्चों का आप, जो मैं आपको बात बोल रहा हूं, माथे की लकीरों के आधार के ऊपर आप अपने बच्चों का करियर बिल्कुल उस हिसाब से बना सकते हैं जो बात आपको मैं कह रहा हूं। एंड गॉड ब्लेस यू। जी हाँ, तो आपको खुराना जी ने बताया कि अगर कम उम्र में रेखाएं अगर माथे पर दिखाई देती हैं तो वो क्या दर्शाता है, उसके पीछे का क्या लॉजिक होता है। अगर रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं तो भी चिंता की बात नहीं है, और भी अच्छे लक्षण होते हैं। तो आपने जाने इन रहस्यों के बारे में, और भी कई बातें हैं जिन्हें हम आगे जानेंगे माथे की लकीरों के बारे में। श्याम हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पे, पूछिए श्याम जी। पंडित जी प्रणाम। गॉड ब्लेस यू। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 मार्च 82। क्या सवाल है आपका? सवाल यह है कि मेरी एक तो जॉब में स्टेबिलिटी नहीं होती और मुझे क्या करना चाहिए। मैं ह्यूमन रिसोर्स से मैनेजमेंट से हूँ मैं, तो मैं इसमें सक्सेस नहीं हो पाता। मैं 6 महीने 4 महीने ज्यादा कहीं जॉब नहीं चल पाती, फिर 2-4 महीने ऐसे रहता हूँ जी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? हाँ, जी, इसमें क्या है? राशि क्या बनती है मेरी? सुनिए, आपका सन साइन पाइसेस बनता है, आप 19 मार्च को पैदा हुए हैं। दूसरी बात, आपका अपना मूलांक 1 है जो सूर्य का कारक है। इसके साथ हम टोटल जब करते हैं तो इसका अंक 6 बनता है, शुक्र का कारक है। 1 और 6 यानी सूर्य और शुक्र जो हैं आपस में मित्र नहीं है, इसलिए तमाम उम्र आपकी जो स्थिति है कैच 22 सिचुएशन रहेगी, लाइक ए टग ऑफ वॉर। तो क्या करें? इसके लिए आप दोनों ग्रहों को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? पहली बात, एक ग्रह का त्याग और एक ग्रह का अपनाना। ओम हरा हरि हरो सै सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य उदय से पहले उठे। आप अगर लेट उठते हैं तो जिंदगी में कोई भी स्ट्रगल आपकी तकदीर को चेंज नहीं कर सकता। सूर्य उदय से पहले उठिए, सूर्य को जल दीजिए। शुक्रवार को दूध और दही का प्रयोग नहीं करना, दूध और दही आपने दान करना है। और जीवन में कभी भी किसी से उपहार नहीं लेना। अगर उपहार लेते हैं तो उस उपहार को उसी वक्त किसी और को आप दे दीजिए। जहां तक आपके समय का सवाल है, नोट करिए आप, राइट फ्रॉम 15 दिसंबर 2012 के बाद आपका भाग्य बिल्कुल उजागर होने वाला है। एंड गॉड ब्लेस यू। चलिए जानेंगे अब अगली राशि यानी कि मिथुन राशि के बारे में। नई योजनाएं बनने का योग बनता है। इसके साथ नए संबंध बनाना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही कमाल का है। शुभ रंग आपका हरा है और भाग्य आपका साथ देगा 74%। एंड गॉड ब्लेस यू। और अगले कॉलर हमारे साथ है सोनू, पूछिए। हेलो, नमस्ते सर। जी सर, मैं अपने भाई के बारे में क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मेरे 3 क्वेश्चन हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 25 मार्च 1986, सुबह के 4:29। क्या सवाल है आपके? पहला कि वो अपना करियर किस फील्ड में बनाए,
दूसरा, उनकी शादी कब और कहाँ होगी? तीसरा, उन्होंने पुखराज पहना है, तो क्या ये उनके लिए सफिशिएंट है? जी पहली प्लीज बात फोन तो मत पुखराज- काटिएगा ना, हाँ, मेरे यहाँ सुना। लाइट नहीं है। जी पहली बात, पुखराज उन्होंने डाला हुआ है, बिल्कुल ठीक डाला हुआ है। देखना ये होगा कि पुखराज खंडित ना हो और उन्होंने उसके ऊपर पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा करवाया हो। दूसरी बात, आपने उनके करियर के बारे में बात की है। करियर इनका इंडिया एंड अब्रॉड दोनों जगह इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई भी कार्य, कोई भी प्रोफेशन जिसका यात्रा के साथ, पानी के साथ, डेयरी प्रोडक्ट के साथ संबंध है, वो उनको बिल्कुल सूट करेगा। इसके साथ जहां तक शादी की बात है, शादी का योग इनमें अभी नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी कुंडली में गुरु चंडाल दोष है, इसलिए पुखराज इनको ज्यादा सूट करता है। गुरु चंडाल दोष हो, लगता ऐसा है अब शादी हुई, अभी हुई, अगले साल हुई, लेकिन ये शादी कम से कम इनको 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले अगर शादी होती भी है तो उसमें कहीं ना कहीं कटु संबंध होने का योग बनता है। इसलिए गुरु चंडाल दोष का उपचार वक्त पे करवा लीजिए। गॉड ब्लेस यू। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि माथे की लकीरों को पढ़ना है, उनके रहस्य को जानना है। बस हाजिर हो रहे हैं इस ब्रेक के बाद।